जिसके दुष्परिणाम के कारण आज हम बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को अगर नहीं तोड़ते, नहीं उसमें छेड़ाछाड़ी करते, तो हम सुखी और समृद्ध रहते, है ना। समृद्ध, सुखी और समृद्ध दोनों लगभग एक ही चीज है। पैसे वाला होना और समृद्ध होना दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, समृद्धि का मतलब ये होता है कि चारों तरफ खुशहाली हो। ठीक है, मन में भी, तन में भी और आसपास में भी, आस पड़ोस में भी। और अभी क्या है, पैसे बहुत हैं साहब, लेकिन खुशहाली नाम की कोई चीज नहीं है। एक ही फ्लैट में अगर 3rd नंबर के फ्लोर पे अगर कोई आदमी की डेथ हो जाए, तो 3रे नंबर 4थे नंबर के फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता। बाजू वाले को भी नहीं पता चलता। बीमार हो जाए तो पता चला वो बीमारी से मर जाएगा, पर पता नहीं चलता क्या काम का ऐसा पैसा, जहां पर एक दूसरे की खुशी ना हो, अरे खुद की खुशी ना हो। ठीक है, आप भी तो जिस फ्लोर पे रह रहे हो आप खुश थोड़ी हो, ठीक है कि ना। आप भी तो पॉल्यूटेड एयर ले रहे हो, आप भी तो कहीं ना कहीं से तनाव में हो, किसी ना किसी की उलझन, किसी ना किसी का तामझाम फंसा हुआ है, किसी का लेना है, किसी का देना है, कुछ ना कुछ चल ही रहा है कि नहीं है। तो कुल मिला के पहले के जो लोग थे ना, वो समृद्ध थे और आसपास खुशहाली थी। आज हमारे पास पैसे ज्यादा हैं लेकिन खुशहाली नहीं है, समृद्ध नहीं है हम लोग। तो समृद्धि पैसे से नहीं नापी जाती है, समृद्धि जो है ना खुशहाली से नापी जाती है। ठीक है कि नहीं। तो पहले जो हमारा भारत था वो बहुत समृद्ध था और बहुत खुशहाल था। ठीक है कि नहीं। तो हमें उस बात पर गौर करना है कि वो क्या दौर था उस समय, क्या व्यवस्था थी, क्या संस्कृति थी, क्या सभ्यता थी। तो संस्कृति और सभ्यता पे अगर झांक के देखोगे तो एक व्यक्ति के पीछे 2 गाय थी उस समय, जिस समय भारत को समृद्ध कहा जाता है। ये सच्चाई है। 3 करोड़ की आबादी पर 6 करोड़ गौवंश हुआ करता था। एक समय हिंदुस्तान में ऐसा भी था। कितना? 3 करोड़ पे 6 करोड़। और आज हम कितने हैं? 325 करोड़। और गौवंश कितना है? 3 करोड़। 300 गाय हैं, 300 करोड़ गाय हैं कुल हमारे देश में, और 225 करोड़ की आबादी हमारे देश में। कितना होना चाहिए? कम से कम 250 करोड़। तब जाके भारत में समृद्धि आएगी, तब जाके खुशहाली बिखरेगी। ठीक है कि नहीं। अब मैं आपको पूरी संस्कृति और सभ्यता को कुछ पॉइंटों से, गायों से जोड़ के आपको बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि गाय हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा कैसे है कि नहीं। अभी तो हमें समझ में ही नहीं आता। दिल्ली के बच्चे से पूछो गाय का क्या महत्व है, उसको समझ ही नहीं आएगा, है ना। उसको कोई कुछ नहीं आएगा समझ में। वो तो कहेगी वो तो रोड पे घूमती है ना। इसके अलावा कुछ नहीं आएगा उसको समझ में। पर गाय एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में इसलिए कह रहा हूं, अन्यथा मैं नहीं लेना इस बात के लिए कि आपको समझ आए वो बात, है ना। हमारा दिमाग जो है ना उस ढंग से समझे। आपने सोलर पैनल, एक प्लेट बनाया, आविष्कार किया, आविष्कार ही किया ना। दुनिया में सूरज भगवान राम के जमाने में भी आता था और कृष्ण के जमाने में भी आता था, लेकिन उस समय लोग जो है ना सूरज दिन में देखा करते थे, रात में नहीं कुछ उसका किया करते थे, है कि नहीं। लेकिन आज के विज्ञान ने, आज के इंसान के दिमाग ने सोलर पैनल, एक प्लेट बनाई, एक ऐसा डिवाइस बनाया कि सूरज की किरण को करंट में बदल दिया, है ना। और उसने जमीन से पानी निकाल दिया और रात में बल्ब जला दिया। तो आविष्कार है कि नहीं। इस आविष्कार का मतलब यह है कि आपने केवल आविष्कार किया, लेकिन सूरज में करंट है, ये बात का हमें कब पता चला? जब हमने सोलर पैनल प्लेट बनाई, है कि नहीं है। नहीं तो सूरज तो रोज उग रहा है। अब आप सोचो कि भारत में इतनी पोटेंशियल है, क्योंकि इतनी हमारे पास सनलाइट है कि हम पूरी तरह से सोलर बिजली पर डिपेंड हो सकते हैं। इतनी लाइट है हमारे पास और इतना बड़ा भारत का रेडियस है। अगर हम सोलर पैनल एनर्जी पे चले जाएं, सोलर एनर्जी पे, तो जितनी भारत पर सनलाइट पड़ती है उतनी सनलाइट से हम पूरे धरती के सारे इंस्ट्रूमेंट चला सकते हैं भारत की। इतनी धूप पड़ती है हमारे देश पर, सोचो। मतलब हम अपनी इकोनॉमी तैयार कर सकते हैं इससे, धूप से केवल। अब हमें ये बात का कब पता चला? जब हमने सोलर पैनल प्लेट बनाई कि साहब उससे बल्ब भी जलाया जा सकता है और उससे पानी धरती के अंदर से निकाला, मतलब मशीन भी चलाई जा सकती है, करंट है मतलब सूरज में। ठीक है कि नहीं। तो ये सूरज में करंट कब बदला? सोलर पैनल के माध्यम से। अब आप इसको पूरा यही 2 कॉपी समझ लो। गाय के शरीर के अंदर सोलर पैनल प्लेट